आप सभी का स्वागत है विलर चॉइस में, मेरे प्यारे विलर्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। और आज जो है हम लोग जो है शुरुआत करेंगे एक नए सेशंस का, जो आज हमारा जो है 60 डे चैलेंज का 4th डे है, 4 नवंबर। और अभी जो है बज रहा है 7, ठीक है। ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 7 PM। और जो है ये जो हमारा 8th सेशन है, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके जीवन में, और मुझे ये उम्मीद है कि ज़रूर आप आज कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जिससे आपके एक्टिविटीज़ में थोड़े बहुत जो है इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और आपके लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा अगर आप सीख के जाते हैं तो। और सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है सुनना। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा जो है सीख सकता है, क्योंकि वो उससे के पास एबिलिटी होता है समझने की। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप समझ सकते हो, और अगर आप समझ सकते हो तो आप उसको अपने जीवन में उतार भी सकते हो। आज जो हम लेके आए हैं इस बॉडी लैंग्वेज के क्लास में, तो इसमें हम 2 चीज़ें बताने वाले हैं आप लोगों को। देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है। पर्सन्स को देख के, जैसे आप इंटरव्यू देने जाइए या फिर आप क्लास में या फिर कोई भी एक्टिविटी ही करिए, तो अगर कोई आदमी एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप लोगों को देख के ही बता देगा कि इनमें से कौन विनर है, कौन जीतेगा। और कभी कभी वो नहीं भी जीतता है ना, तो भी उसको प्राइज मिल जाता है, क्योंकि जो जज होते हैं उनको लगता है नहीं, ये तो डिजर्व ही करता है। तो ये उसके बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। और बॉडी लैंग्वेज कब आएगा, बढ़िया आपका बॉडी लैंग्वेज कब होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आपके अंदर इंफॉर्मेशंस, उस सब्जेक्ट या उस चीज से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशंस होगा, और विथ सम एक्सपीरियंस होगा, जो आप कुछ जानते होंगे उस विषय में, पहले से आपने वो करके रखा होगा। तो आपका जो है बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बहुत ही जो है एडवांस दिखने लगेगा, जो औरों से डिफरेंस आपको बना देगा, जो औरों से आपको डिफरेंट दिखने के पे मजबूर कर देगा लोगों को। आप हजारों की भीड़ में पहचाने जाओगे कि हाँ, दिस पर्सन कैन डू इट। ये कैसे आता है, ये जो आपके अंदर कैसे आएगा, कैसे आप इस चीज को इम्प्रोवाइज कर लोगे। तो इसमें सिंपल सा आपको एक काम करना है कि जैसे आपको कोई भी टास्क करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए। आप उस चीज़ से रिलेटेड जो है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, आप उसको लेके आइए। जब आप वो सारे ग्रेव्स करेंगे, सारे राइट डाउन करेंगे, जब आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद उन सब के बारे में आप धीरे धीरे करके स्टडी करिए। और जब वो सारा स्टडी हो जाता है, उसके बाद फिर से एक जो है समरी लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ इसमें से किया, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करने का कोशिश करिए कि इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या। और अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिल गया तो वो चीज़ आपका हो गया। और फिर उस काम को अगर आप किसी के सामने भी करेंगे तो आप उस चीज़ में बेहतर जो है दिखेंगे। और आप चाहे वो बिजनेस करो, या आप एकेडमिक सेशंस में बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करना है, या फिर किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर, आप एथलीट हो, तो उसमें भी इस चीज़ का बहुत ही मतलब जो है कि हेल्पफुल होगा। जैसे मान लीजिए आप एक एथलीट है, धावक है, और आप दौड़ना चाह रहे हैं, तेज से दौड़ना चाहते हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता हो कि अगर आप बिना वार्म अप एक्सरसाइज के, बिना जो है फ्लूइड लिए हुए, यानी जो बिना जो है कि पानी पिए हुए, या फिर जो भी ग्लूकोज वगैरह होता है वो पिए बगैर अगर आप सिंपली दौड़ रहे हैं और बहुत तेज से दौड़ रहे हैं, तो आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता होगा तो आप फिर कैसे इसको इम्प्रोवाइज करिएगा। पता चला आप फर्स्ट डे गए और इतना तेज दौड़े कि आपका पैर ही टूट गया, पैर में क्रैम्प्स आए, और उसके बाद वो जो है इनइफेक्टिव हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी चीज़ आप काम करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूर लेना है, और यही एक अच्छा विलर्स का पहचान होता है। हम एक अच्छे विलर्स तभी बन सकते हैं जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, और यही चीज़ हम लोगों को अलग बनाएंगे। इस सोसाइटी में हम लोग को एक अलग पहचान दिलाएगा यही सब बातें, जब हम छोटी छोटी बातों को बारीकी को समझने का कोशिश करेंगे और उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। फिर देखिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप एक्सेलेंसी लेके आओगे। और उसका 2-3 और भी कारण, देखिए आज जो सोसाइटी है हमारा, उसमें बहुत कम लोग जो है एक्चुअल में एफर्ट्स लगाते हैं।
और जो लोग एफर्ट्स लगाते भी हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि वो मादक पदार्थ यानी जो है ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, यानी लगातार वो अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। बस वो वही कर पाएंगे जो पहले से जानते हैं, यानी नई स्किल सीखने की उनके पास कोई क्षमता बची ही नहीं है। पर आपके पास, क्योंकि आप एक विलर्स हो, आप हमसे जुड़े हो, तो आपके पास ये नई नई चीज़ें सीखने की जो है क्षमता है, इच्छा शक्ति है, तो आप जो है अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और अपने आप को इम्प्रोवाइज करोगे तो ही एक्सेलेंस की तरफ बढ़ पाओगे, और इसी तरह से आप अपने एक जीवन में बेहतर से बेहतर होते जाओगे। तो कहने का आशय ये है, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप कुछ भी करिए, मतलब कुछ भी मतलब अच्छा जो भी काम करना चाह रहे हैं, जब आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आखिर उस चीज़ से आपको क्या जो है ऐसा चीज़ है जो औरों से आपको अलग बना दे। और एक मैं और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप आज के दिन में यदि अपने काम को बस अच्छे से कर रहे हैं ना, मतलब आप अपने काम का जवाबदेही रख रहे हैं ना, कि आप अकाउंटेबल है ना, तो आप औरों से अलग दिख ही जाएंगे। क्योंकि बाकी सब जो है बस ऐसे चाहते हैं कि उनको सैलरी मिले बिना काम के, और इसी वजह से उनका कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में ही ऐसे लोग हैं जो 10 साल से एक ही पोस्ट पे है, तो आप समझ जाइए कि उनसे आपको दोस्ती नहीं रखना है, क्योंकि 10 साल से वहीं पे इसलिए है क्योंकि वो ग्रोथ वाले कोई काम नहीं। विलर हमेशा ट्राई करता है बेहतर के लिए, आज से बेहतर और बेहतर। और फिर जो हम आज के सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि एक विलर आज के समय में कुछ भी कर सकता है। उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, उसके पास इच्छाएं हैं करने के लिए, उसके पास आंतरिक ऊर्जाएं भी है उस चीज़ को फलीभूत करने के लिए, यानी उस चीज़ को पूरे करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी है और इच्छा भी है, इसलिए वो आज के समय में सबसे बेहतर होगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जो खुद को विलर समझते हैं, उन सभी का जीवन जो है बेहतर होने वाला है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात के लिए। बस आपको क्या करना है कि जिस तरह से मैंने ये 60 डे चैलेंज लिया है, आपको भी इस 60 डे चैलेंज में आपको हमारे साथ बने रहना है। हर दिन का आपको ब्रीफ देखना है कि आखिर में क्या हो रहा है, ठीक है। जो वीडियोस को अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा हमें उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ों के लिए आपको इम्प्रोवाइज़ करना और आपको भी इस तरह से लेके आना कि आप भी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर सके, तो बहुत बेहतर होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, जो एक कॉन्फिडेंट आदमी और एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी में क्या डिफरेंस होता है, और आपको बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आ गया, और ये बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे हेल्प करेगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। सो आज का जो हम ब्रीफ कर देते हैं, आज जो हमने सुबह के बाद जो है क्या क्या काम किया। देखिए, कल जो हमारा मोबाइल जो है बार बार ऑफ हो रहा था, आज भी हो रहा था, तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचा था, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो हम फिर उसको दुकानदार के पास, जो मैकेनिक के पास ले गए, और उसने जो है इसको कुछ पैसों में ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आज ही। दूसरा जो हमने आज जो काम किया है कि एक नया एक्टिविटी, यानी हम नया एक चीज़ सीख रहे हैं जिसको हम आज नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक नया एक्टिविटी सीख रहे हैं जिससे हम लोग जो है कि आने वाले समय में कुछ नया एडिशंस डालेंगे। आज के दिन में काफ़ी इम्प्रोवाइज हो रखा है, दिख रहा है मुझे तो साफ साफ विजिबल है, और ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। तो हम यहाँ पे आपको बस ये बता रहे हैं कि मैं भी एक विलर हूँ और आप लोग भी एक विलर हो, और उम्मीद यही है कि जैसे मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ इस कंटेंट को, उसी तरह से आप अपने जीवन को इम्प्रोवाइज़ करिएगा। ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को सही से बेहतर समझ पाए, और हमसे जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब